हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू लर्निंग वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग ट्रेडिंग में जो होने वाली मिस्टेक्स है उसको बारे में देखेंगे कि मिस्टेक कौन सी होती है। अगर मैं आज के मार्केट की बात करूं तो आज का पूरा मार्केट साइडवेज था, कुछ भी मूवमेंट नहीं था, एक ही रेंज में मार्केट में मूवमेंट आ रहा था। ठीक है, तो बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हो जो ट्रेडिंग में गलती करते हैं और बहुत सारी गलती ऐसी होती है जो बार बार रिपीट होती है। तो ऐसी मेजर जो गलती होती है वो मिस्टेक्स होती है, उसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। तो ये मिस्टेक कौन सी है जो हमें नहीं करनी चाहिए। जो भी ट्रेडिंग में दो तीन गलतियां ऐसी होती है जैसे कि साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स है, फिर आती है ओवर ट्रेडिंग है। तो ऐसी जो गलतियां है मतलब मिस्टेक्स है, वो हमें क्यों अवॉइड करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए और कौन सी गलतियां है जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि कौन सी मिस्टेक्स ऐसी है जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूँ तो जितना हाई रिस्क है उतना ही हाई रिवॉर्ड भी है। ठीक है, यहाँ पे मान लो कि आपने डाउन साइड का ट्रेड लिया है तो आपको कितना बड़ा रिवॉर्ड मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपने अप साइड का ट्रेड लिया है तो एक ही दिन में कितना बड़ा आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। तो उतना ही रिस्की भी है ये कि मान लो कि यहाँ पे आपने अप साइड का ट्रेड लिया है और यहाँ पे आपने लॉस कट नहीं किया, अपना लॉस बुक नहीं किया, तो आपको कितना बड़ा लॉस भी हो सकता है। यहाँ पे आपने डाउन साइड का ट्रेड होल्ड करके रखा है और अप साइड में मार्केट जा रहा है तो कितना बड़ा आपको लॉस हो सकता है। तो ये जो सारी की सारी मिस्टेक्स है उसी की वजह से ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे हैं बहुत सारे लोग। तो ये मिस्टेक्स मैंने आइडेंटिफाई की और वो मिस्टेक के बारे में मैं आज ये वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो चलिए मैं वीडियो में बताता हूँ कि कौन सी जो मिस्टेक्स है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि ट्रेडिंग कैन बी हाईली रिवॉर्डिंग, जिसमें बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिल सकता है, बट इट्स ऑल्सो फुल ऑफ पिटफॉल्स। मतलब बड़ा पिटफॉल हो सकता है, बड़ा फॉल हो सकता है आपको। आपका जो कैपिटल है, मान लो कि 1 लाख रुपए आपने ट्रेडिंग अकाउंट में रखे, तो वो पूरा का पूरा लॉस भी हो सकता है आपको। ऐसा नहीं है कि आपको हाई रिवॉर्ड ही मिलेगा, हाई रिस्क भी है। तो वो जो रिस्क है उसको कैसे मैनेज करना है उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, उसको सिर्फ मैनेज कर सकते हैं जो ट्रेडिंग में रिस्क है। रिवॉर्ड के ऊपर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, उसको हम लोग बड़ा कर सकते हैं, पर अपने रिस्क को कंट्रोल में करने के बाद हमें उसको रिवॉर्ड को बड़ा करना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है, जो पहली मिस्टेक्स है वो क्या है? लेक ऑफ ट्रेडिंग प्लान। बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हो जो ट्रेडिंग प्लान बनाते ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि एंट्री कहाँ पर लेना है, एग्जिट पॉइंट्स कौन सा होगा, रिस्क मैनेजमेंट उसका क्या होगा, उसके रूल्स, रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स है वो क्या होंगे, उतना गोल क्या है, वो सारे के सारे जो ट्रेडिंग प्लान में आते हैं। वो स्ट्रेटेजी उनकी कौन सी चाहिए, कौन सी स्ट्रेटेजी के उसके ट्रेड लेना है, कौन सी स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करना है, वो जो सारे के सारे पॉइंट्स है वो आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। वो पहली मिस्टेक है। ठीक है, हम लोग चलते हैं सेकंड मिस्टेक पे। सेकंड मिस्टेक कौन सी होती है? तो ओवर ट्रेडिंग। बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जो ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो मार्केट आज का साइडवेज है। ठीक है, यहाँ पे एक ही रेंज में मार्केट घूम रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक टूल लगा के दिखाऊँ आपको, बॉक्स का टूल, मैं यहाँ से आपको रेक्टेंगल लगा के दिखा देता हूँ, तो ये ही रेंज में मार्केट में मूवमेंट हो रहा है। तो अगर जब तक मार्केट इसके बाहर नहीं आता, ये छोटा छोटा कैंडल बना रहा है मार्केट, ठीक है, तो ये कैंडल में हमें प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये 5 मिनट्स का मैंने चार्ट ओपन किया है। यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते हो, ठीक है, तो ये डाउन साइड का पूरा ट्रेड बना हुआ है कि यहाँ से डाउन साइड में मार्केट जा सकते हो, क्योंकि इतना बड़ा बिग बार बना है। ठीक है, रेड कैंडल बना है, उसके बाद मार्केट अप साइड में मूवमेंट कर रहा है, तो ये ट्रैपिंग हो सकता है, यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। तो हमें पहले तो हमारी स्ट्रेटेजी आइडेंटिफाई करनी है कि अगर ये स्ट्रेटेजी के अंदर मेरा ट्रेड नहीं आ रहा है तो मुझे ट्रेड नहीं लेना है। तो ये ओवर ट्रेडिंग होता है। यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, आप रिवेंज लेने लगोगे कि यहाँ पे मेरा लॉस कर दिया मार्केट ने, यहाँ पे वापस रखो। अगर यहाँ पे आपने ट्रेड ले लिया और यहाँ तक आप होल्ड रखोगे तो भी आपको लॉस होगा, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में थीटा डी के होता है। तो भी आपका लॉस हो जाएगा। हाँ, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आप पूरा होल्ड करके रख सकते हो, पर ऑप्शन बाइंग में तो इतना ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आपको थीटा डी के होता है और आपको स्पाइक चाहिए। तो यहाँ पे आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, तो ये ओवर ट्रेडिंग की मिस्टेक है। ठीक है, थर्ड है इग्नोरिंग रिस्क मैनेजमेंट। आपका जो रिस्क है, मान लो कि आपने 20 पॉइंट का रिस्क लिया है, स्टॉप लॉस लिया है, तो आप 50 पॉइंट तक उसको होल्ड करके रखते हो। तो ये आपका रिस्क मैनेजमेंट है। आप जब जितना आपका कैपिटल है वो वाइप आउट हो जाए तब तक आप होल्ड करके रखते हो कि नहीं प्रॉफिट होगा। तो ये रिस्क मैनेजमेंट को आप मतलब अवॉइड कर रहे हो, तो ये नहीं चलेगा। आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। अगर आपका स्टॉप लॉस आ रहा है तो आपको कट कर दो, चाहे कितना भी अच्छा ट्रेड क्यों ना हो, कट कर दो। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अपॉर्चुनिटी विल कम अगेन एंड
अगेन आपको बार बार अपॉर्चुनिटी मिलेगी मार्केट में, मार्केट चलता ही रहेगा, ठीक है। तो आपको उसको अवॉइड करना है। फोर्थ पॉइंट लेटिंग इमोशन टेक ओवर। जो आपका इमोशन है जैसे कि फियर है, ग्रिड है, जैसे फियर क्या होता है, तो आपको आपको आपका जो सेटअप आएगा तो उस सेटअप पे भी आप ट्रेड नहीं लोगे, ठीक है। मतलब आपका जो स्ट्रेटेजी आएगी वहां पे भी आप ट्रेड नहीं लोगे, क्योंकि प्रीवियस आपका वो स्ट्रेटेजी में लॉस हो चुका है, ठीक है। तो लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम, उसको लर्निंग की तरह लेना चाहिए कि यहाँ पे लर्निंग हमें मिलती रहनी चाहिए। लर्निंग क्यों मिलनी चाहिए, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में आप उसको वो मिस्टेक को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको रेक्टिफाई कर सको, ठीक है। उसके लिए लॉस भी इंपॉर्टेंट है, लॉस तो होता ही है ट्रेडिंग में, वो इट्स एन पार्ट ऑफ गेम, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, मान लो कि यहाँ पे आपकी स्ट्रेटेजी की यहाँ पे आप रिवर्सल लेते हो, रिवर्सल का आपने ट्रेड ले लिया, तो रिवर्सल का ट्रेड लेने के बाद आपको लॉस हो रहा है, मान लो कि मार्केट रिवर्सल नहीं गया और ट्रेंड को कंटिन्यू किया, तो आपको क्या करना है कि उसको लॉस लेना है, छोटा लॉस लेना है, तो आपको एक ना एक दिन वो रिवॉर्ड देगा ही, ठीक है। आपकी स्ट्रेटेजी के ऊपर आपको स्टिक रहना है। तो हमने क्या देखा, नॉट स्टिकिंग टू अ स्ट्रेटेजी। पहले क्या था, लेटिंग इमोशंस टेक ओवर। आपका जो इमोशंस है वो टेक ओवर कर जाता है, आपको इमोशंस कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। अगर आपका अंदर फियर आएगा तो छोटे से लॉस में आप पैनिक सेल कर दोगे, पैनिक होके नहीं नहीं लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है करके आप सेल कर दोगे उसको तुरंत ही, ठीक है। तो ये भी सब होता है, जब भी लाइव ट्रेड करोगे ना मार्केट में तो ये आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। और पेपर ट्रेडिंग में भी ये समझ में नहीं आता है, जब तक आप लाइव नहीं करोगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मतलब ये फेस करते ही होंगे, जो ये वीडियो देख रहे हैं वो आप फेस करते ही होंगे इसको, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है नॉट स्टिकिंग टू अ स्ट्रेटेजी। मतलब अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर स्टिक नहीं रहते, ठीक है। आपका स्ट्रेटेजी है, रिवर्सल है, ब्रेकआउट है, जो भी है, तो उसके ऊपर स्टिक नहीं रहते। आप साइडवेज मार्केट में ट्रेड करने लोगे कि हाँ यहाँ पे तो मुझे ट्रेड दिख रहा है, तो ये ओवर द टाइम आपको नहीं चलेगा, ये आपको लॉस करवाएगा। मतलब ये जो आपका रिस्क, मतलब रिस्क कहीं पे भी ले लोगे कि यहाँ पे मुझे रिस्क लेना है, तो ये आपको, अगर साइडवेज मार्केट आज कर रहा है तो आज के मार्केट में ही ओवर ट्रेड कर दोगे, कहीं पे भी रिस्क ले लोगे, अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर स्टिक नहीं रहोगे, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। ये मिस्टेक को भी आपको अवॉइड करनी चाहिए। उसके बाद है इग्नोरिंग मार्केट ट्रेंड्स। अगर मार्केट का ट्रेंड अप साइड का है तो आप उसको इग्नोर करोगे और डाउन साइड का ट्रेड लोगे, ठीक है। तो ये भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, अपना जो ट्रेंड है उसको फॉलो करना चाहिए। ट्राइंग टू कैच टॉप्स एंड बॉटम्स, ठीक है। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या होता है, ये रिस्की है, बहुत रिस्की है। चलिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो कल का मार्केट था, यहाँ पे मान लो कि ये टॉप है मार्केट का, यहाँ पे आपने एंट्री ली और यहाँ पे आपने एग्जिट किया। ये सबका सपना होता है मार्केट में, जो भी मार्केट में है उसका ये जो ख्वाहिश होता है कि मार्केट में यहाँ पे टॉप पे एंट्री करूंगा और बॉटम पे एग्जिट करूंगा, पर ये कोई हिसाब से पॉसिबल नहीं है। कभी भी ये पॉसिबल नहीं होगा। आप लिख के ले लो, लिख के तो नहीं, मतलब मैं नहीं बोलूँगा, कभी हो भी सकता है, ठीक है। पर यहाँ से लेके यहाँ से टॉप से बॉटम पकड़ना बहुत इम्पॉसिबल, मतलब रेयरली हो सकता है, रेयर केस में ये हो सकता है, बाकी हो ही नहीं सकता ये। आप ऐसा समझ लो, अगर आप बिगिनर हो या फिर थोड़ा सा एक्सपीरियंस है आपको, तो समझ लो कि ये नहीं होगा, ठीक है, फिक्स है ये। तो आपको क्या करना है, बीच में एंट्री लेनी है यहाँ पे, मतलब कहीं पे भी आपकी स्ट्रेटेजी के ऊपर, मान लो कि यहाँ पे ये एग्जांपल है सिर्फ, ये इसको यहाँ पे एंट्री मत लेना, पर ये मान लो कि आपने यहीं पे एंट्री ली है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे निकल जाना है, ठीक है। आपका जहाँ पे टारगेट आए वहाँ पे आपको पॉइंट्स लेके निकल जाना है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का ट्राई क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, मिस्टेक क्या करते हैं, तो यहाँ पे आपने एंट्री ली है ना, तो यहाँ तक आने की ट्राई करते हैं, तो उसकी उसमें तो उसका लॉस हो जाता है। तो ये मिस्टेक हो गया। आप आई होप यू रिलेट, आप रिलेट कर पा रहे हो जो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होती है कि टॉप से बॉटम पकड़ना, तो ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लग रहा है, टॉप से बॉटम आप नहीं पकड़ सकते, ठीक है। तो आपको ट्रेंड को इग्नोर नहीं करना है। यूजिंग टू मच लिवरेज। अभी आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो, पहले क्या था, ऑप्शन ट्रेडिंग में भी लिवरेज मिलती थी इंडियन मार्केट में, पर अभी वो नहीं मिलती। तो आप अगर क्रिप्टो यूज करते हो तो उसमें लिवरेज मिलती है, जैसे कि 100% होती है, 100 टाइम्स होती है, 200 टाइम्स होती है, ठीक है। तो वो आप लिवरेज ले लेते हो तो आपको क्या है, ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा लगता है, हाई चार्जेस लगते हैं, तो आपको वो लीवरेज ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। तो उतना जितना आपका प्रॉफिट होगा उससे ज़्यादा आपका लॉस होगा, ठीक है। उसके बाद 8 पॉइंट है फेलिंग टू कीप अ ट्रेडिंग जर्नल। आप ट्रेडिंग जर्नल नहीं मेंटेन करते हो, जैसे कि आपने कहाँ पे एंट्री ली, कहाँ पे एग्जिट किया, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या था, आपने टाइमिंग कौन सा टाइमिंग पे लिया, आपने किस स्ट्रेटेजी के ऊपर लिया, आपका
जो इमोशंस था वो टाइम पे वो क्या था, वो सारी चीज़ें इसमें ट्रेडिंग जर्नल में लिखनी चाहिए। तो वो आपको वो पहली मिस्टेक है कि आप कहीं पे भी ट्रेड ले लेते हो, अपन ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन नहीं करते हो। 9th पॉइंट है, 9 मिस्टेक कौन सी है? फॉलोइंग टिप्स एंड हाई ब्लाइंडली, ठीक है। मतलब आप कहीं पे भी किसी के भी टिप ले लेते हो, जैसे कि रूमर से, सोशल मीडिया है, हॉट स्टॉक टिप्स है, तो टिप्स नहीं लेना चाहिए। अपने अपने हिसाब से हमें जो भी एनालिसिस है वो खुद से करना चाहिए। 10th मिस्टेक है नेग्लेक्टिंग साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगर आप ये इसको समझ लोगे ना तो आपको ट्रेडिंग में बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे कि सक्सेसफुल ट्रेडर रिक्वायर्स डिसिप्लिन। अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर्स बनना है तो डिसिप्लिन रिक्वायर्ड है, पेशेंस रिक्वायर्ड है, और जो भी आपकी एबिलिटी है, वो स्ट्रेस मैनेज करने की जो एबिलिटी है वो आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो ये जो सारी मैंने इमोशनल कंट्रोल आपको रखना पड़ेगा। ये जो सारी मैंने 10th मिस्टेक बताई, ये सबसे बड़ी मिस्टेक्स है जो ट्रेडिंग में होती रहती है, और इसको हमें मैनेज करना है। अगर आपको इस वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और आप भी ऐसी मिस्टेक कर रहे हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं आपको उसके ऊपर गाइड करूंगा कि उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी लर्निंग मिला हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको पूरा ऑप्शन ट्रेनिंग का कोर्स सीखना है तो मैंने फ्री में ऑप्शन ट्रेनिंग का कोर्स बनाया हुआ है, वो भी अपने प्लेलिस्ट में। ठीक है। तो वो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगे तो मैं लास्ट में प्लेलिस्ट दे दूंगा, वहां से भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है। उसमें मैंने साइकोलॉजी, ट्रेडिंग प्लान क्या है, सब कुछ मैंने बताया है, और टेक्निकल एनालिसिस कैसे होता है वो भी मैंने ब्रीफ किया है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।